मोटरवे पर पिंडी भटियां टोल प्लाजा के करीब अलमनाक ट्रैफिक हादसा। मुसाफिर बस में आग लगने से 18 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। मरने वालों में एक ही खानदान के 6 अफराद भी शामिल। मोटरवे पुलिस के मुताबिक 15 मुसाफिरों को बचा लिया गया। बस कराची से इस्लामाबाद आ रही थी। DPO हाफिजाबाद फहद अहमद का कहना है कि बस सड़क पर खड़ी पिकअप से टकराई। पिकअप में डीजल ऑयल के ड्रम रखे हुए थे। हादसे के वक्त बस में ज़्यादातर मुसाफिर सो रहे थे। जख्मियों को पिंडी भटियां तहसील अस्पताल मुंतकिल किया गया। शाह महमूद कुरैशी साइफर केस में गिरफ्तार। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक बदनीयती से साइफर का इस्तेमाल किया गया। बनीगाला में खुफिया मीटिंग करके साजिश तैयार की गई। सीक्रेट क्लासिफाइड दस्तावेजात को पब्लिक करके कौमी सलामती को दाव पर लगाया गया। मुल्जिमान ने ज़ाती मफाद के लिए हक़ाइक़ को तोड़ मड़ोड़ कर रियासती सिक्योरिटी को खतरे में डाला। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने साइफर कॉपी भी गायब कर दी। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल कानून बन गया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल के तहत इलेक्ट्रॉनिक या जदीद आलात के साथ या उनके बगैर मुल्क के अंदर या बाहर से दस्तावेजात या मालूमात तक गैर मजाज रसाई हासिल करने वाला मुजरिम तस्वुर होगा। पाकिस्तान के अंदर या बाहर रियासती सिक्योरिटी या मफादात के खिलाफ काम करने वाले को भी सज़ा मिलेगी। इन जराइम पर 3 साल कैद, 10 लाख जुर्माना या दोनों सज़ाएं होंगी। तहरीक इंसाफ की शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी की मज़म्मत। कहा कि गिरफ्तारी कानून का गलत इस्तेमाल और इंसानी हकूक़ के खिलाफ इक़दाम है। निगरान हुकूमत PDM के नक्शे कदम पर चल कर लाकानूनियत का एजेंडा आगे बढ़ा रही है। साइफर तहकीकात की आड़ में गिरफ्तारी का कोई जवाज़ नहीं। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा कि जब मिलिट्री पर हमला होगा तो मुकदमा भी मिलिट्री कोर्ट में चलेगा। 9 मई का हमला अचानक नहीं, मुकम्मल मनसूबा बंदी से किया गया। हमलावरों से मज़ीद सख्ती करने की ज़रूरत है। सज़ा दिलाना हमारी तरजीह है। रियासत की बुनियादें हिलाने की कोशिश करने वालों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। पीपल्स पार्टी का मुकर्ररा वक्त पर इंतखाबात कराने का मुतालबा। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि नई हल्का बंदियों का शेड्यूल तशवीश और मायूसी का बायस है। इलेक्शन कमीशन शेड्यूल पर संजीदगी से नजरसानी करे। असम्बलियाँ जल्द तहलील करने का मकसद इलेक्शन कमीशन को तैयारियों के लिए ज़्यादा वक्त देना था। इंतखाबात में ताख़ीर सियासी गैर यकीनी और अदम इस्तेहकाम का बायस बनेगी। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि इंतखाबात कराने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। हमारा काम इलेक्शन कमीशन की ज़रूरियात को पूरा करना है। मुर्तज़ा सोलंकी का हम नेटवर्क इस्लामाबाद का दौरा। कहा कि पार्लिमान ने इलेक्शन कमीशन को बाइख्तियार बनाया है। वो ज़रूर तारीख देंगे। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों का शेड्यूल जारी कर रखा है। तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करना हर जमात का हक है। तहरीक इंसाफ का 90 रोज़ में इलेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि 90 दिन में इंतखाबात के लिए आइन वाज़ेह है। 90 दिन से आगे जाना गैर आइनी होगा। PTI रहनुमाओं के साथ गैर कानूनी रवैया अपनाया जा रहा है। क्या इन हालात में शफाफ इंतखाबात मुमकिन हैं? चीफ जस्टिस से दरख्वास्त है कि नोटिस लें। निगरान वज़ीर आज़म साफ शफाफ इंतखाबात यकीनी बनाएं। PTI पार्लियामेंटेरियंस का खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने का दावा। नौशहरा में जलसे से खिताब में परवेज़ खटक ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा से PTI का सफाया कर देंगे, मुकाबला करके दिखाएंगे, ना किया तो नाम बदल देना। तहरीक इंसाफ मेरी वजह से यहाँ तक पहुँची। साबिक वज़ीर आला महमूद खान ने कहा कि पार्टी को पाकिस्तान की पार्टी बनाकर दम लेंगे। भारत के पानी छोड़ने से दरिया सतलुज में कसूर के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। मुतासरा इलाकों में दफ़ा 144 नाफिज। हज़ारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर। कसूर में 50 देहात का ज़मीनी राबता कट गया। शहरियों ने घरों की छतों पर पनाह ले ली। कसूर में 2 अफराद सैलाबी पानी में डूब गए। चूनिया में कंगनपुर के मकाम पर हिफाजती बंद टूट गया। दर्जनों देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता। बहावल नगर में दरिया किनारे आबाद 20 देहात नकल मकानी पर मजबूर।
हेड गंडा सिंह वाला, हेड सलमान की और हेड इस्लाम में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। रानीपुर में घरेलू मुलाजमा कत्ल केस, बच्चे की कब्र कुशाई के बाद पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया। 9 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने बच्ची का पोस्टमार्टम किया। बच्ची के जिस्म से नमूने हासिल कर लिए गए। नमूनों को लेबॉरेटरी में भेजा जाएगा। मुलजिम की निशानदही पर अस्पताल का डिस्पेंसर गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक डिस्पेंसर बच्ची का घर आकर इलाज करता था। शुमाली वजीरिस्तान की तहसील शबाल में गाड़ी के करीब धमाका, 11 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। जिला खैबर में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर हमलों में मुलविस थे। अहले इलाका ने दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन को सराहा। ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज निगरान वजीर दाखिला सिंध मुकर्रर। यूनुस ढागा वजीर खजाना और मुबीन जमानी वजीर बल्दियात बन गए। सिंध की 10 रुकनी निगरान काबीना ने हल्फ उठाया। डॉक्टर साद खालिद नयाज वजीर सेहत, राना हुसैन वजीर तालीम, डॉक्टर जुनेद शाह वजीर खेल मुकर्रर, उमर सोमरो वजीर कानून, अरशद वली मोहम्मद वजीर सियासत, खुदा बख्श मरी वजीर मादनियात बन गए हैं। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अली मर्दान ने चार्ज संभाल लिया। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश। निगरान वज़ीर आला की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास। मीर अली मर्दान ने कहा कि साफ शफाफ इंतखाबात निगरान हुकूमतों की अव्वलीन जिम्मेदारी है। शहबाज शरीफ की 24 घंटे में लंदन रवानगी मुतवक्के, सितंबर के वस्त तक बरतानिया में क़याम करेंगे। ख़ानदानी ज़रा के मुताबिक नवाज शरीफ की वतन वापसी का फैसला सितंबर के पहले हफ्ते में होगा। शहबाज शरीफ लंदन में अपना मेडिकल चेकअप भी करवाएंगे। शाह महमूद कुरैशी ने गिरफ्तारी से कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमरीकी सफ़ीर समेत गैर मुल्की सिफारतकारों से मुलाकात की तस्दीक की। कहा, नाश्ते पर सफ़ीरों से मुलाकात हुई। मुलाकात में साइफर पर गुफ्तगू या चेयरमैन तहरीक इंसाफ की रिहाई की दरख्वास्त के बारे में खबरें बेबुनियाद हैं। अमरीकी सफ़ीर समेत सिफारतकारों को मुल्क की बदलती सूरत हाल के बारे में बताया। साबिक़ गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान ने सियासत छोड़ दी। कहा, ख़ानदान का कोई फ़र्द इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगा। PTI में मेरे खिलाफ साजिशें हो रही हैं। कोर कमेटी इजलास में मुझ समेत 3 रहनुमाओं पर गद्दारी के बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए। सबको पता है कि किसने कितना पैसा बनाया। चेयरमैन PTI के तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ दरख्वास्त 22 अगस्त को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी समाअत करेंगे। सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई की दरख्वास्त पर भी समाअत होगी। IG सिंध तब्दील, रिफत मुख्तार नए IG सिंध तैनात। गुलाम नबी मेमन को इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट का हुक्म, नोटिफिकेशन जारी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि तवानाई के शोबे में इस्लाहात मुआशी तरक्की के लिए ज़रूरी हैं। इस्लाहात पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। निगरान वज़ीर आज़म से वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली की मुलाकात। कराची तहार टाउन में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग। पीपल्स पार्टी का नायब UC सदर जामभाग। पुलिस के मुताबिक मकतूल घर के बाहर बैठा था। मुलजिमान की लूटने की कोशिश, मुज़ाहमत करने पर गोलियां मार दी। कराची के इलाके लांढी में फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस के मुताबिक घर के बाहर टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया। वाकया पुरानी दुश्मनी का नतीजा है। कराची में रेंजर्स और पुलिस के औरंगी टाउन में मुश्तरका कार्रवाई। भत्ताखोरी में मुलविस 2 मुलजिम गिरफ्तार। कराची के इलाके मलीर में 2 मुबैना डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गए। तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। 2 साथी फरार हो गए।
पतोकी की गला मंडी में आतिशबाजी, आग लगने से गारमेंट्स के सामान पर मुश्तमिल 50 से ज़ायद खोखे जल गए। आग कैसे लगी मालूम ना हो सका। ठट्ठा में ट्रक और वैन में टक्कर, खवातीन समेत 10 से ज़ायद अफराद जख्मी। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर फरार, जख्मी मकली अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने ट्रक को तहवील में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स का केस सामने आ गया। रावलपिंडी के शहरी में मंकी पॉक्स की तस्दीक। कौमी अदारा सेहत के मुताबिक मंकी पॉक्स फैलने का कोई खतरा नहीं। निगरान वज़ीर आला पंजाब का कसूर के सैलाब इलाके का दौरा, रेस्क्यू ऑपरेशन और नुकसानात पर ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी ने कहा कि कसूर में 35 साल के बाद पानी आया, तैयारी ना होती तो बहुत सारे देहात तबाह होते। हुकूमत जो कर सकती है वो कर रही है। 24 घंटों में सैलाब में फंसे 6,500 लोगों को निकाला। मेयर कराची ने डायनासोर सफारी पार्क का इफ्तिताह कर दिया। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि शहरियों को मज़ीद तफरीही सहूलतें मुहैया करेंगे। जोहर अंडरपास का काम मुकम्मल कर लिया, आइंदा चंद रोज़ में खोल देंगे। ढक्कन चोर क्लाशनकोफ लेकर नहीं आते, शहरी ढक्कन चोरी की वीडियो बनाते हैं लेकिन रोकते नहीं। पाकिस्तान की हॉलैंड में बेहुरमती के वाक़े की शदीद मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि दी हैग में बेहुरमती से 2 अरब मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंची। ऐसी जारहाना कार्रवाइयों को इजहार राय और एहतजाज की आज़ादी नहीं कहा जा सकता। सऊदी वज़ीर हज की सरबराही में वफ़द पाकिस्तान का दौरा करेगा। निगरान वज़ीर मजहबी अमूर अनीक अहमद की सऊदी सफ़ीर से मुलाकात। अनीक अहमद ने कहा कि सऊदी वफ़द का दौरा पाकिस्तान तारीख़ी अहमियत का हामिल होगा। हज, उम्रा, रूट टू मक्का मंसूबे समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल होगा। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा कि पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब को मुकम्मल आज़ादी है। इस्लाम किसी मजहब की तौहीन की इजाज़त नहीं देता। मसीही रहनुमाओं ने कहा कि सानिया जड़ावाला पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है, हमें मिलकर सानहे में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ काम करना होगा। अमेरिका में समंदरी तूफान हेलरी कैटेगरी 2 में तब्दील। तूफान के बायस मेक्सिको में मूसलाधार बारिश, मुतअद्दिद कई दरख्त जड़ों से उखड़ गए। समंदरी तूफान कल कैलिफोर्निया के साहिल से टकराने का इम्कान। तूफान के बायस जनूबी कैलिफोर्निया में सैलाब का खदशा। अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज़ के लिए श्रीलंका में पाकिस्तान की तैयारियां। कप्तान बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह और मोहम्मद रिजवान समेत तमाम खिलाड़ियों ने ट्रेनिंग सेशन में जमकर हिस्सा लिया।